आइए अब योग साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। श्री योगेश शर्मा जी। पद्मासन, दोनों टांगें सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर रखें। बाईं टांग मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर नाभि मूल को रीढ़ की तरफ दबाएं। मूल बंद, पेट ढीला कर स्नेह स्नेह कंठ तक श्वास भरें। अधिकाधिक श्वास भरने पर मूल बंद। ये आवृत्ति दोहराते जाएं। गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में लयबद्ध श्रद्धायुक्त शुरू से अंत तक ध्वनि एक समान मुख गोल कर एक साथ श्वास भर ध्वनि प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। श्रीमती सुधा शर्मा। आसन पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन। इस आसन में शरीर की आकृति ताड़ के वृक्ष के समान बनती है, अतः इसे ताड़ासन कहा जाता है। पैरों में 3 इंच की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाएं सिर से ऊपर इस प्रकार उठाएं। भुजाएं कानों के साथ सट जाएं।
साथ में एड़ियां भी पृथ्वी से उठाएं। शरीर का संतुलन पंजों पर बनाते हुए शरीर को ऊपर की ओर ताने। आंतरिक कुंभक में रुकें। शरीर की 206 हड्डियां, सभी जोड़ प्रभावित हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं सामने की ओर से लाते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह एक आवृत्ति हुई, इसको एक बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को सामने की ओर से लाते हुए सिर से ऊपर इस प्रकार उठाएं। भुजाएं कानों के साथ सट जाएं। एड़ियां भी पृथ्वी से ऊपर उठाएं। पंजों पर शरीर का संतुलन बनाते हुए शरीर को ऊपर की ओर ताने। आंतरिक कुंभक में रुकें। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं सामने की ओर से लाते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आकर विश्राम करें। श्री रामनाथ गौड़। इस आसन की पूरी स्थिति में शरीर की आकृति आधे चक्र के समान बनती है, अतः इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है। उक्त रक्तचाप के रोगी तथा जिन्हें चक्कर आता हो इस आसन का अभ्यास न करें। पैरों के मध्य 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। भुजाएं शरीर के साथ। कमर के निचले हिस्से में रीढ़ पर दोनों अंगूठों को रखते हुए अन्य सभी उंगलियों का रुख आगे की ओर कर दें। सिर को पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकाएं। श्वास भरते हुए रीढ़ के निचले भाग से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकें। पूर्ण स्थिति में समान श्वासों के साथ यथाशक्ति रुकें। रीढ़ लचीली बनती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रोग ठीक होते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्ण अवस्था में वापस आएं। सम स्थिति में बैठकर विश्राम करें। श्रीमती रोशनी जूनियाल। गौमुख आसन। इस आसन में घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान बन जाती है, इसलिए इसे गौमुख आसन कहते हैं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना। दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए दंडासन की स्थिति लें। दाएं टांग मोड़कर बाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी को गुदा के नीचे रख दे। बाएं टांग मोड़कर इस प्रकार रखें कि बायां घुटना दाएं घुटने पर तथा बाईं एड़ी दाएं नितंब पे आ जाए।
बाईं भुजा को ऊपर से दाईं भुजा को नीचे से लाते हुए कमर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दे। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, सामान्य श्वासों के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस आए। इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। बाएं टांग मोड़कर दाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी को गुदा के नीचे रख दे। दाएं टांग मोड़कर इस प्रकार रखें कि दायां घुटना बाएं घुटने पर तथा दाईं एड़ी बाएं नितंब पे आ जाए। दाईं भुजा को ऊपर से बाईं भुजा को नीचे से लाते हुए कमर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दे। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, सामान्य श्वासों के साथ रुकें। रीढ़, कंधे व हृदय के दोष ठीक होते हैं। धीरे धीरे वापस आकर सम स्थिति में विश्राम करें। श्रीमती पुष्पा पालीवाल। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति ऊंट के समान बनती है, अतः इसे उष्ट्रासन कहते हैं। हर्निया व अल्सर के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर रखें। हथेलियों पर दबाव देते हुए बाईं ओर से दोनों टांगों को मोड़कर वज्रासन में आए। घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों व पंजों के मध्य कंधों जितना फासला बनाएं। पंजे लेटे हुए हों। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से ले जाएं कि अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर मिल जाएं। चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर हो। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। बहुत ही सुंदर दृश्य, तालियों से स्वागत करेंगे। अंत में हथेलियों को पैरों के तलवों पर रख दें। जंघाएं पृथ्वी पर लंबवत रहें, क्षमता से अधिक ना झुकें। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वासों के साथ रुकें। पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है। कंधे, फेफड़े, हृदय व पेट के अवयव स्वस्थ बनते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितताएं दूर होती हैं।
श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में विश्राम करें। श्री राजेंद्र शर्मा जी। सिंह गर्जना आसन। सिंह गर्जना आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति बैठकर गर्जना करते हुए शेर के समान बनती है, इसलिए इसे सिंह गर्जना आसन कहते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो दोनों टांगें सीधी करके पीछे फैला लें। एड़ी पंजे मिलाकर वो इस आसन का अभ्यास करें। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हथेलियां जंघाओं के मध्य में आसन पर इस प्रकार टिका दें कि उंगलियों का रुख आपके शरीर की ओर हो। आंखें खोलें। दृष्टि को दोनों बाहों के मध्य में रखें। मुंह खोलें। जीवा अधिक से अधिक बाहर निकालें। नासिका द्वारा गहरा लंबा श्वास भरें। अब गले में स्पंदन करते हुए लयबद्ध तथा गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अत्यंत मोहक दृश्य, बहुत सुंदर प्रयास। 3 बार क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। गले के दाएं, बाएं और मध्य में मालिश करें। इस आसन का अभ्यास करने से थायराइड, पैराथायराइड की ग्रंथियों के दोष दूर होते हैं। श्री मुकेश कुमार। हास्यासन। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है। हंसी का दूसरा नाम प्रसन्नता है। प्रसन्नता ही हंसी के द्वारा प्रकट होती है। एक गहरा लंबा श्वास भीतर भरें। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए मधुर व पूरी मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। हा 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 शांत। श्रीमती हेमा गुप्ता। हंसी का प्रभाव अपने शरीर व मन पर अनुभव करें। चेहरा कांतिमय बनता है। मानसिक दोष ठीक होते हैं। चिंता व तनाव खत्म होता है। श्रीमती हेमा गुप्ता। शिथिल आसन। पेट के बल आएं। दायां कान पृथ्वी पर, दाईं भुजा व दाईं टांग सीधी। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी दाईं घुटने के पास। बाईं भुजा को मोड़ते हुए हथेली को मुख के सामने इस प्रकार रखें कि कोहनी से अग्रभाग 90 डिग्री का कोण बनाए। शरीर को शिथिल कर श्वासों को पूरी तरह से सामान्य करें। तनाव व अनिद्रा का रोग दूर होता है। मानसिक थकान दूर होती है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए लाभकारी आसन। भुजंगासन। पेट के बल आएं। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे लेटे हुए हों। पंजों को ताने। दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए
हथेलियों को कंधों के पास रखते हुए कोहनियों को पीछे से पीछे ले जाकर पृथ्वी पर रख दें। माथा भी आसन पर। जिनको हर्निया रोगी हों, अल्सर रोगियों और महिलाएं गर्भकाल में इस आसन का अभ्यास न करें। गर्दन को यथासंभव पीछे मोड़ें। श्वास भरते हुए धड़ के ऊपरी भाग को नाभि तक ऊपर उठाएं। कोहनियाँ भी थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाएंगी। श्वासों को सामान्य करके रुकें। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क व पीठ दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी आसन। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे धड़ वापस, माथा पृथ्वी पर। शिथिल आसन बाईं ओर। श्रीमती सुनीता अरोड़ा। मेरु आकर्षण आसन। जिनको कमर में तीव्र दर्द, गुर्दे में पथरी का दोष या शाटिका का दोष हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। दाईं करवट लेते हुए बाईं टांग को दाईं टांग पर इस प्रकार रखें कि बायां पैर दाएं पैर पर आ जाए। दाईं भुजा की कोहनी से स्टैंड बनाकर सिर का दायां भाग हथेली पर रख दें। बाएं हाथ की हथेली बाईं जंघा पर टिका दें। बाईं टांग व बाईं भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाएं। अंत में बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें। टांग सीधा करके रुकें। श्वास सामान्य। बहुत ही सुंदर प्रयास, तालियों से स्वागत करेंगे। कूल्हे के जोड़ लचकदार बनते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन को विपरीत दिशा से दोहराएं। बाईं करवट लेते हुए दाईं टांग को बाईं टांग पर इस प्रकार रखें कि दायां पैर बाएं पैर पर आ जाए। बाईं भुजा की कोहनी से स्टैंड बनाकर सिर का बायां भाग हथेली पर रख दें। दाएं हाथ की हथेली दाईं जंघा पर टिका दें। दाईं टांग व दाईं भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाएं। टांग अंत में दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ें। टांग सीधा करके रुकें। श्वास सामान्य। महिलाओं में प्रसव प्रक्रिया सहज बनती है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आकर पीठ के बल विश्राम करें। श्री राजीव जैन। उत्थान पाद हस्तासन। इस आसन की पूर्ण स्थिति में पैरों व हाथों को 90 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाया जाता है, इसलिए इसे उत्थान पाद हस्तासन कहते हैं। पेट का अल्सर, हर्निया व हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति
इस आसन का अभ्यास ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को सिर की ओर ले जाकर ताने। श्वास भरते हुए टांगे व भुजाओं को तानते हुए धीरे धीरे इस प्रकार ऊपर की ओर उठाएं कि अंत में टांगे व भुजाएं पृथ्वी पर लंबवत तथा एक दूसरे के समानांतर हो जाएं। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस में रुकें, घुटने ना मुड़ें। इस आसन के अभ्यास से पुरानी कब्ज टूटती है, जठराग्नि तीव्र होती है, मोटापा घटता है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अंत में एड़ियों को धीरे से पृथ्वी पर टिकाकर शव आसन में विश्राम करें। श्रीमती पूनम आहूजा। शव आसन। इस आसन में शरीर की आकृति एक मृत देह के समान बन जाती है, इसलिए इसे शव आसन कहा जाता है। पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां ढीली, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, श्वास सामान्य, शरीर ढीला, अंतर्मुखी हो जाएं। पैरों के पंजों से सिर तक और सिर से पैरों के पंजों तक अपने शरीर के एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करें और उसे शिथिल छोड़ते जाएं। संपूर्ण शरीर ढीला और ढीला, मन शांत। नासिका से आते जाते श्वासों पर अपना ध्यान लगाएं। दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास की क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। शरीर को पूर्ण विश्राम मिलते हुए शारीरिक व मानसिक तनाव दूर। एक शुभ संकल्प लें, मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा और दूसरों को भी योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करूंगा। संकल्प को अपने मन में दोहरा लें। अब अपने पूरे शरीर का एक साथ मानसिक अवलोकन करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट ले लें, दाईं कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएं, मुख मंच की ओर। श्रीमती ऋतु गुप्ता। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का शोधन होता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अस्थमा, उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कुंभक ना लगाएं। पद्मासन या ध्यान के किसी भी अन्य आसन में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर एवं गर्दन सीधी तथा आंखें कोमलता से बंद करें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं।
अंगूठा दाएं नासापुट पर व अनामिका बाएं नासापुट पर रखें। दाएं नासारंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे 5 की मात्रा में श्वास भरें। अनामिका से बाएं नासारंध्र को बंद करें। 10 की मात्रा में भीतर श्वास को रोकें। पश्चात अंगूठा हटाते हुए दाएं नासारंध्र से 10 की मात्रा में ही धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अब इसी प्रकार दाएं नासारंध्र से 5 की मात्रा में श्वास भरें। 10 की मात्रा में भीतर श्वास को रोकें। अब अनामिका हटाते हुए बाएं नासारंध्र से 10 की मात्रा में ही धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई, इसकी 2 आवृत्तियां दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मन शांत व अंतर्मुखी बनता है। शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का शोधन होता है। आवृत्ति समाप्त कर पूर्व स्थिति में आएं। सामान्य श्वासों के साथ विश्राम करें। श्रीमती भारती मनचंदा। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं। आज हम सब यहाँ सहज ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। पद्मासन या ध्यान के किसी भी अन्य आसन में बैठ जाएं। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने दोनों हाथों को जंघाओं के मध्य बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखते हुए ब्रह्मांजलि मुद्रा में लगाएं। 2 बार धीरे धीरे दोनों नासारंध्रों से गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। अपने शरीर और मन को शांत, शिथिल और तनाव मुक्त बनाएं। श्वास सामान्य लें। दोनों बाहों के मध्य भूमध्य पर अपने ध्यान को लगा लें। अब हम बोलकर ओम ध्वनि का जाप करेंगे। ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में, ध्वनि लयबद्ध, मध्यम और एक समान हो। श्वास भरें। ओम
मानसिक जाप। ओम मंत्र का मानसिक रूप से अजपा जाप बिना ध्वनि के करते जाएं। अनुभव करें, विचार कम हो रहे हैं। धीरे धीरे विचार कम होते हुए अंत में एक चैतन्य शेष रह जाएगा। एक ऐसी अवस्था जहाँ केवल ज्ञान और स्थिरता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। कुछ देर इसमें स्थिर हो जाएं। मन में भाव लाएं कि सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, सबका भला हो। इन भावों को मन में बार बार दोहराते रहें। शुभ संकल्प लें, मैं प्रतिदिन परोपकार का कार्य अवश्य करूंगा या करूंगी। एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ ध्यान की इस क्रिया को विराम देंगे। गहरा श्वास भरें। धन्यवाद भारती जी। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर फेरते हुए वापस आ जाएं। धीरे से आंखें खोल लें। धन्यवाद। इसी के साथ हम साधना के क्रम को विराम देते हैं।